Friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat. Welcome to VK Square. So today's video is related to the next continuation topic of differential geometry. जिसके हमने प्रीवियस वीडियो में जो सेरेट फिनेट वाले जो तीन फॉर्मूले पढ़े थे, जिसके बारे में हमने टी डैश, एन डैश और बी डैश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टाउ कर्वेचर और स्क्यू कर्वेचर की बात करी थी। सो देखो, ये जो चीज़ें पढ़ ली थी ना, इस चीज़ों के बाद में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है एक्स वाई जेड तीनों अगर एक ही फंक्शन में दे देते हैं तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज टाउ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टाउ। तो उस चीज़ को हमको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, वो हमको प्रूफ करने होते हैं। प्रूफ नहीं, मतलब अगर इसमें तो मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ उसको कैसे आया, बट अगर आपको क्वेश्चन अगर मतलब अप्लाइड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। बट अगर एग्जाम में प्रूफ आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर प्रूफ बताऊँगा कि प्रूफ कैसे। सो देखो, हम एक्चुअल में दो फॉर्मूले हैं, बट मैं एक ही करा रहा हूँ क्योंकि अगर इस वीडियो में एक कंप्लीट हो जाए और टाइम बचे तो सेकंड करा दूंगा, नहीं तो सेकंड वाला अगली वीडियो में तो कराना ही है। सो देखो, पहला जो है रिलेशन है वो हमारे पास कप्पा का रिलेशन है। कप्पा इज इक्वल टू मॉडुलस एंड दिस इज आर डैश क्रॉस आर डबल डैश अपॉन में आर डैश का होल क्यूब। देखो, ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास होल क्यूब। इसको एक और तरीके से भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कहीं पे, दैट आर डॉट इंटू क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इंटू आर डबल डॉट इंटू आर डॉट का होल क्यूब। अब ये दोनों चीज़ों में आपको प्रूफ करके बताऊंगा दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका क्या मैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और समझ में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना शेयर करो, बिकॉज एमएससी मैथमेटिक्स के लिए फ्री में ही कंटेंट एक इनिशिएटिव चालू किया है मैंने, आपको हर एक को अवेलेबल होगा इजीली तरीके से, बहुत एकदम भाई जैसे समझ में समझाया मैंने आपको, क्योंकि हमको चीज़ें क्या है समझ में आनी चाहिए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इतनी टफ नहीं है, बहुत इजी है, मतलब बहुत नहीं कर सकता, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखोगे ना, वेक्टर्स और इसके अंदर खेलना ही है मतलब एक तरह से, ठीक है। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमको देखो फॉर्मूले से याद पड़ गया, हमको पता चल गया कि आर डैश और आर डबल डैश के अंदर पूरा खेल है इसका। तो सबसे पहले हमको ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताया था कि व्हाट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके बराबर होता है। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास आर डैश के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक सेरेट फिनेट वाला फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने टी डैश की बात करी थी, जिसमें हमने कप्पा और कप्पा के साथ में एन कैप का प्रूफ किया था। इसको मैं लिख देता हूं, सेरेट फिनेट से हमने एक ये प्रूफ किया था। तो देखो, टी डैश का मतलब क्या होता है कि आर का डबल डैश हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर डबल डैश। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि इक्वेशन जब प्रूफ करेंगे तो आर डैश इंटू आर डबल डैश के बारे में हमको यहाँ पर निकालना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर डैश इंटू आर डबल डैश की वैल्यू लिख देते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज टी कैप इंटू आर डबल डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। कप्पा मैं बाहर ले लूँगा तो ये टी कैप इंटू एन कैप। अब टी कैप इंटू एन कैप हमको पता है इसका जो परपेंडिकुलर क्या निकलता है, बी। बी इज व्हाट, बाइनॉर्मल, तो के इंटू बी कैप। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आगे करते हैं। अब यहाँ पर जो बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है आर डॉट की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर नीचे डी एस को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डी आर बाई डी एस की हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर डैश, एंड डी एस बाई डी टी कैन बी रिटन एज एस डॉट। मतलब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ और ये एस डॉट क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ लिख दूंगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ दैट एस डॉट इज स्केलर, ओके। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब देखो इक्वेशन हमारा जब प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ के अंदर आर डैश है और आर डबल डैश है, तो हमारे पास आर डॉट भी बोस में। अब इसको मैं बात करता हूँ इसकी, पहले मैंने इसकी बात करी, अब मैं बात करूँगा इसकी। तो हमने आर डॉट की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी इक्वेशन 4 में। अब मुझे आर डबल डॉट की निकालनी, तो इसी आर डॉट को मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या इक्वेशन नंबर 4 को मैं डिफरेंशिएट करूँगा टी के रिस्पेक्ट में। सो दिस विल गिव्स अस आर डबल डॉट, एंड जब पहले करूँगा मैं यहाँ पर एस का डबल डॉट और ये आ जाएगा आर डैश, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा एस डॉट। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और ये आर डैश है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ साइड के अंदर मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर देखो डी आर डैश अपॉन डी टी, ये डी आर डैश अपॉन डी टी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखता हूँ डी आर डैश अपॉन डी एस, ये आ जाएगा डी एस अपॉन
dt. So this can be written as r dash, तो ये हो जाएगा हमारे पास r डबल डैश एंड दिस इज s डॉट. तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी r डबल डैश की, हमारे पास कितनी हो जाएगी s डबल डॉट r डैश प्लस s डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा r डबल डैश और s डॉट. सो दिस विल गिव्स अस r डबल डॉट s डबल डॉट r डैश प्लस s डॉट होल स्क्वायर एंड r डबल डैश. सो ये इक्वेशन हमारे पास r डबल डॉट की इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को भी मैं एक नंबर दे देता हूँ. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फिफ्थ इक्वेशन. सो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी और फोर्थ इक्वेशन होगी. r डॉट के अंदर भी वैल्यू होगी, r डैश में वैल्यू होगी. तो हमारा काम क्या है, सो r डॉट इंटू r डबल डॉट क्या होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा s डॉट r डैश क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट s डबल डॉट r डैश प्लस s डॉट स्क्वायर r डबल डैश. सो देखो इसको मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तब देखो यहाँ पर क्या करना है. मैं देखो पहले इन दोनों पहले को करूंगा तो देखो हमारे पास r डैश इंटू r डैश आएगा. तो ये तो वैल्यू दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है और एक ही लाइन पे आते हैं, तो इनके बीच में एंगल भी जीरो होगा. तो साइन थीटा मतलब जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हमेशा जीरो आ जाएगी. तो पहला तो एलिमिनेट हो जाएगा. दूसरा बचेगा s डॉट क्यूब हो जाएगा. ठीक है, दिस इज s डॉट क्यूब और ये जाएगा r डैश इंटू r डबल डैश. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी होगी, r डॉट इंटू r डबल डॉट की वैल्यू. अब देखो क्या करना है यहाँ पर. अब हमारे पास मैं बात करूंगा सिर्फ RHS की. इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, लेट्स से इक्वेशन नंबर 6. देखो RHS की जब बात करेंगे तो दिस इज s डॉट क्यूब, दिस इज r डैश इंटू r डबल डैश. अब ये मैंने आपको अगर क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो तो ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि r डैश को क्या बोलते हैं और r डबल डैश को क्या बोलते हैं. तो देखो r डैश को सबसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, मतलब टी कैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम अपन, टी कैप. और r डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, टी कैप डैश हो जाएगा. बिल्कुल. अब देखो टी कैप डैश को हम सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर सेकंड डाली थी, कौन सी, ये वाली. इसको मैंने क्या बोला था, r डबल डैश को क्या लिखेंगे, k इंटू या कप्पा इंटू एन. सो दिस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन कैप. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेम चीज है, कप्पा बाहर ले लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा s डॉट क्यूब और यह आ जाएगा कप्पा बाहर. यहाँ पर आ जाएगा टी कैप इंटू एन कैप. अब टी कैप इंटू एन कैप हो रहा है हमारे पास. अब इस टी कैप इंटू एन कैप की वैल्यू हमको पता है, हमने कई बार करी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी बी कैप. ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास हो गई. अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई ना, ये बी कैप, ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6 को वापस लिखूंगा, दैट r क्रॉस r डबल डैश डबल डॉट इज इक्वल टू एस क्यूब इंटू के, मतलब विच इज कप्पा एन बी. अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग मॉड. मैं मॉड इसलिए लूंगा बिकॉज जब हमारा प्रूफ कर रहा है इसमें भी मॉडुलस निकाला हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूंगा, मॉड निकालूंगा. तो देखो मॉड निकालूंगा तो r डॉट इंटू r डबल डॉट इज इक्वल टू s डॉट क्यूब इंटू के और b कैप का ये. अब b कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये हमारे पास मॉडुलस से वैल्यू 1 देगा. सो दिस इज इक्वल टू r क्यूब इंटू के और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा. अब देखो यहाँ से जो कप्पा है इसकी वैल्यू मैं डिडक्ट कर दूंगा तो दिस r डैश r डॉट इज इक्वल टू r डबल डॉट अपॉन में आ जाएगा हमारे पास s डॉट क्यूब. अब देखो वैसे तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये इक्वेशन अगर हमारे पास प्रूफ देखें तो इस प्रूफ के अंदर क्या दिख रहा है कि r डैश इंटू मतलब r डॉट इंटू r डबल डॉट अपॉन r डॉट आ रहा है. अब ये r डॉट कैसे होगा, इसके लिए मतलब आप सोचना पड़ेगा सर यहाँ पर ये s डॉट को मैं r डॉट कैसे बनाऊंगा. तो कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही करना है कि r डॉट की वैल्यू क्या होती है. सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r डॉट, मतलब r डॉट की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग बताया था दैट r dr बाई dt, दिस कैन बी रिटन एज dr बाई ds एंड ds बाई dt. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास r डैश, ओके, एंड डॉट में आ जाएगा ds अपॉन dt. सो ds अपॉन dt हमारे पास क्या हो जाएगा, s डैश. मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ लूँगा मॉड. तो जब ये हो जाएगा r डॉट मॉड तो यहाँ पर हो जाएगा r डैश का मॉड और यहाँ पर हो s डैश का मॉड. अब देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमको पता है r डैश की वैल्यू कितनी होती है, टी कैप होती. ठीक है, ये हो गया s डॉट और टी कैप की वैल्यू पता है, मॉड निकाले हैं तो हमारे पास क्या होती है, वैल्यू 1. तो दिस इज इक्वल टू s डॉट. तो इसका मतलब r डॉट की वैल्यू अगर क्यूब करूँ तो यहाँ पर भी s डॉट की वैल्यू क्यूब आएगी. तो ये जो s डॉट क्यूब है इसकी वैल्यू भी r डॉट क्यूब हो जाएगी. सो the value of kappa will be equal to modulus of r dot into
आर डबल डॉट अपॉन में आ जाएगा ये आर डॉट का क्यूब, हेंस इट इज़ प्रूफ। ठीक है, तो देखो ये हमने बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इससे ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप इसकी आर डैश की बात करोगे, आर डैश को कैसे चेंज करोगे, तो कुछ नहीं है, जहाँ पर आपको आर डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर आर डैश के अंदर चेंज कर दो। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर ये आर डैश के बारे में लिखा हुआ है, हमारे पास टी लिखा हुआ है, और जैसे आर डॉट और आर डैश के बारे में रिलेशन निकाला था, ये देखो यहाँ पर रिलेशन निकाला मैंने। आर डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर डॉट अपॉन एस डॉट हो जाएगा, फिर बाद में आर डबल डैश की मैं बताऊँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वैल्यू होगी। अब यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो भी सॉल्यूशन एक ही होगा। तो आपको याद ये रखना है कि आप डॉट लगाओ, डबल डॉट लगाओ, डैश लगाओ या डबल डैश लगाओ, फॉर्मूला लमसम के जो कप्पा का जो होगा वो ये सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो हमने देखो 10 मिनट के अंदर ये कंप्लीट कर दिया। इसके अंदर हमने ये वाला प्रूफ अच्छी तरह से प्रूफ कर लिया। ठीक है, सो मेरा वैसा करते हैं, सेकंड प्रूफ भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में पहला प्रूफ हो गया तो सेकंड प्रूफ भी कम कर लेते हैं। तो फिर सेकंड प्रूफ देखो, एक्चुअल में पहले मैं प्रूफ की क्या निकालना हमको वो पहले लिख देता हूँ मैं। सो सेकंड इज व्हाट, अब मैंने बताया आपको कि कप्पा के बारे में निकाला, तो मैं बताऊंगा टाउ के बारे में। ना टाउ के बारे में जब रिलेशन निकालेंगे तो दिस इज, यहाँ पर देखो क्या आएगा, टाउ डैश आर डैश, यहाँ आएगा आर डबल डैश, और यहाँ आएगा आर ट्रिपल डैश। ये वो वाला सिंपल हो गया, को प्लेनर वाला सिस्टम था, 3 वेक्टर एक साथ आते जिसमें फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ नीचे आ जाएगा आर डैश, मतलब हाँ, और डबल डैश हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसको डॉट में लिखेंगे तो हमको लिखेंगे आर डॉट, फिर आर डबल डॉट, दिस इज आर ट्रिपल डॉट, और अपॉन में आ जाएगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इसका होल स्क्वायर। और ये हमारे पास नॉट होल स्क्वायर, सब सब हमारे पास मॉडुलस में ना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सब हमारे पास मॉडुलस में। ठीक है, ये भी मॉडुलस में और ये भी मॉडुलस में। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रीवियस जो हमने जो प्रूफ किया था उसके बिहाफ पे ही हमको ये सेकंड प्रूफ भी कंप्लीट करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले चीज़ है कि हमने एक क्वेश्चन किया था, सबसे स्टार्टिंग में एक इक्वेशन किया था, कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाला सिंपल सा ये वाला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मैं वापस लिख देता हूँ, दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू के विच इज कप्पा इंटू बी कैप। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाए तो बढ़िया है, तो एक बार करेंगे। सो दिस विल गिव्स अस, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। एस किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो एस के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि आर डैश की बात करें, मैं आर डॉट की बात नहीं कर रहा। अब जब करेंगे तो पहले देखो मैं लूँगा इसको आर डैश इंटू आर डबल डैश प्लस आर डैश इंटू आर ट्रिपल डैश। ठीक है, दिस इज इक्वल टू के कप्पा डैश इंटू बी कैप प्लस कप्पा इंटू बी कैप डैश। अब देखो दिस इज इक्वल टू, दोनों एक ही वेक्टर तो वैल्यू होगी 0, यहाँ पर हो गया आर, एक बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, आर डैश इंटू आर ट्रिपल डैश। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये तो आ गया कप्पा डैश इंटू बी कैप। अब यहाँ पर कप्पा इंटू बी डैश है, तो बी डैश के अंदर बात करें, जब हमने एक सेरेट फोनेट वाला जो एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने बी डैश के बारे में भी बात करी थी, तो जब बी डैश के बारे में बात करी तो बी डैश को हमने किस में चेंज किया था, इसको हमने टाउ में चेंज किया, तो यहीं से हमको यहाँ टाउ का रिलेशन आता, और टाउ हमेशा नेगेटिव में था, तो ये टाउ इंटू एन कैप है। ठीक है, सो इसको मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्योंकि ये मैं क्यों निकाला, यहाँ ऊपर से देखिए आप, यहाँ पर इसको हम लिखते ऐसे ही हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे या पहले वाले सेकंड वाले क्रॉस प्रोडक्ट करके, मतलब स्केलर प्रोडक्ट करके क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब सो हम बात ही करेंगे, इसी की बात करेंगे, तो ये चीज़ क्या है एक्चुअल में। सो दिस आर डैश, ये आर डबल डैश, ये आर ट्रिपल डैश। ठीक है, दिस इज कैन बी रिटन एज आर डबल डैश, और मैं लिख दूंगा आर ट्रिपल डैश इंटू आर डैश। मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे कोप्लेनर है, मतलब एक को मैं बाहर निकाल के बाकी दो का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट, एक का डॉट प्रोडक्ट, बाकी सबका वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आर डबल डैश डॉट प्रोडक्ट में कर दिया। अब हमारे पास में आर डैश डॉट, यहाँ पर आर ट्रिपल डैश, और इनको चेंज भी कर सकता हूँ आगे पीछे भी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज ऊपर जो इक्वेशन मैंने इक्वेशन फर्स्ट निकाली उसके अकॉर्डिंग करना है। अब मुझे यहाँ सब वैल्यू पुट करनी है, तो देखो आर डबल डैश डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, के डैश बी कैप माइनस
टाउ मतलब टाउ कप्पा एन कैप। अब ये कहाँ से लाया? फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर जस्ट आपको दिख रही है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लीकेशन करूँगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आर डबल डैश होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट टी कैप कैन बी रिटन एज आर डैश एंड टी डैश कैन बी टी कैप डैश कैन बी रिटन एज आर डबल डैश। और ये टी कैप डैश हमारे पास जस्ट हमने निकाला था, दिस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कप्पा इंटू एन करी थी, तो यहाँ पर वैल्यू में कप्पा इंटू एन कैप, ये हो जाएगा कप्पा डैश डी कैप माइनस कप्पा टाउ इंटू एन कैप। नाउ इसके बाद में इस इक्वेशन को हम फाइनल क्या लिखेंगे? दिस कैन बी रिटन एज, कप्पा दोनों में कॉमन आया तो कप्पा आ जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पर आ जाएगा एन। ठीक है, ये एन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिस फॉर्मूले में हमने ये चीज़ पढ़ी थी अच्छी तरह से कि सेरेट फिनिट वाला जो थर्ड फॉर्मूला था, उस थर्ड फॉर्मूले में जैसे मैं अगर वापस लिख दूँ, आपको लिख के बताऊँ थर्ड फॉर्मूला क्या था, दैट दिस कैन बी रिटन एज एन कैप डैश इज इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कप्पा इंटू टी कैप। ये चीज़ हमारे पास थी। अब देखो यहाँ पर अगर ये चीज़ मैं इक्वेट करूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पर मैं अगर इनको सबको मल्टीप्लाई करके कोशिश करता हूँ, पहले कप्पा तो बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, अंदर मैंने रखा यहाँ पर रखता मैंने एन कैप डॉट बी कैप, या माइनस आ जाएगा हमारे पास एन कैप स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एन कैप स्क्वायर। देखो कप्पा बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, ये दोनों की वैल्यू हमको पता है 0 होती है और ये होती है हमारे पास माइनस। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, लेट कर लेता हूँ कप्पा माइनस को, मैं इसको माइनस लेट कर देता हूँ। वहाँ कंपलसरी नहीं था इसको माइनस पॉजिटिव लेट करो, मैंने माइनस बोल दिया क्योंकि माइनस मैंने मुझे इसको प्लस करना है और ये बाहर आ जाएगा हमारे पास टाउ, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमारे पास टाउ के बराबर होती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सी? आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, तो के मतलब कप्पा स्क्वायर इंटू टाउ हो गया। अब देखो यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आएगी? दिस टाउ वैल्यू इज इक्वल टू आर डबल डैश ट्रिपल डैश, ठीक है, ब्रैकेट नीचे आ जाएगा कप्पा स्क्वायर। अब कप्पा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो कप्पा का मतलब होता है जैसे अगर मैं जस्ट प्रीवियस जैसे वीडियो दिखा, मतलब जस्ट प्रीवियस हमने डेरिवेटिव किया था, इसमें बताया था ये यहाँ से मैंने बताया था कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो देखो पहले तो मुझे मॉडुलस लगाओ, मॉडुलस लगा के स्क्वायर करूँ, मॉडुलस लगाऊंगा तो बी क्या पड़ जाएगा, और इसका जो मॉडुलस लगा के स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास आर डॉट, यहाँ ऊपर दे दूंगा मैं, मतलब आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास मॉडुलस। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी है, करनी क्या है, ये तो चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मतलब सर आपने ऐसे कैसे कराया, ये चीज़ कैसे करी। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ पर डिवाइड करना है। कैसे मैं बताता हूँ आपको, दोनों को ऊपर नीचे मैं एस क्यूब मतलब एस डॉट की पावर 6 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ है ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसको देखो इक्वेशन देखो, इस पूरी चीज़ को मुझे चेंज करना है। ठीक है, चेंज करके मुझे इसका सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो करते हैं एक बार। सो दिस कैन बी रिटन एज आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में आ जाएगा ये आर डैश इंटू आर डबल डैश अपॉन में एस डॉट 6 इसकी पावर होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एस डॉट 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या दे देगा? वैसे हमारे पास वैसे आ गया था आंसर, करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने इसका आंसर ला दिया था। तो बेसिकली मैंने इसको प्रूफ कर दिया अच्छी तरह से। देखो इस वीडियो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ये जो था ये बेसिकली आपको इसके ऊपर बेस था सॉरी। अब देखो करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या इसके थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो इस इक्वेशन को मैं वापस कैसे ले सकता हूँ, दिस टाउ कैन बी रिटन एज आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन में आ जाएगा ये व्हाट आर डॉट इंटू आर डबल डॉट का होल स्क्वायर, ये सब के सब मॉडुलस में, ठीक है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसका जो यूज़ कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, उसमें मैं लिखूंगा वीडियो में एग्जाम्पल्स ऑफ द सेनेट फेनेट फॉर्मूला, या ये जो दो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ कराए। सो देखो अगर 100 समझ में आ गया आपको, वीडियो अगर समझ में आ गई, समझ में आ गया कि भाई चीज़ कहना क्या चाह रहे सर, तो आपका एक ही काम है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फिर बाद में हमारे पास इस चैप्टर का 2 ही टॉपिक रह जाएगा, जिसको बोल देंगे ऑस्किलेटिंग सर्कल इन ऑस्किलेटिंग स्फीयर।
अब ऑस्किलेटिंग सर्कल, ऑस्किलेटिंग स्फीयर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये जो एक चैप्टर एटलीस्ट ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।